अगर मैं आपसे कहूँ कि आप किसी बड़ी कंपनी के मालिक बन सकते हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? और सबसे मजेदार बात, इसके लिए आपको करोड़पति होने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ थोड़े से पैसे लगाकर भी आप किसी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह कैसे संभव है? यही समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि शेयर क्या होता है। तो चलिए इसे सबसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए एक लड़का है जिसका नाम राम एक बिजनेस शुरू करना चाहता है। उसके पास एक शानदार बिजनेस आइडिया है, लेकिन एक समस्या है। बिजनेस शुरू करने के लिए उसे 1 लाख रुपए की जरूरत है और उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। अब राम के सामने 2 रास्ते हैं। पहला, बैंक से लोन लेना, और दूसरा, लोगों को अपने बिजनेस में हिस्सेदार बनाना। राम दूसरा रास्ता चुनता है। राम 1000 लोगों के पास जाता है और उन्हें कहता है, मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है, आप लोग 100 रुपए दीजिए और बदले में मैं आपको अपनी कंपनी का हिस्सा दूंगा। लोगों को राम का आइडिया पसंद आता है। 1000 लोग 100 निवेश कर देते हैं। अब राम के पास 1 लाख जमा हो जाता है और उसका बिजनेस शुरू हो जाता है। लेकिन अब एक सवाल आता है, जिन लोगों ने पैसे दिए उन्हें बदले में क्या मिला? क्या उन्होंने राम को पैसे दान में दिए? तो इसका जवाब है नहीं, उन्हें कंपनी का हिस्सा मिला। अब मान लीजिए राम ने अपनी कंपनी को 1000 बराबर हिस्सों में बांट दिया। क्योंकि कंपनी की कुल वैल्यू 1 लाख है और कुल 1000 हिस्से हैं, तो एक हिस्से की कीमत 100 रुपए होगी। यानी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा बराबर 100, और इसी छोटे से हिस्से को शेयर कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने 100 रुपए लगाए हैं तो उसके पास कंपनी का 1 शेयर है। अगर किसी ने 1000 रुपए लगाए हैं तो उसके पास 10 शेयर है। यानी जितने ज्यादा शेयर उतनी ज्यादा हिस्सेदारी। सरल शब्दों में, शेयर किसी कंपनी में ओनरशिप का एक छोटा सा हिस्सा होता है। इस पर हम एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। इसे और आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक बड़ा पिज्जा रखा हुआ है। पूरा पिज्जा एक कंपनी है। अब उस कंपनी को 1000 बराबर टुकड़ों में काट दिया गया। अब हर टुकड़ा कंपनी का एक हिस्सा है और आपने एक टुकड़ा खरीद लिया, तो आप पूरे पिज्जा के एक छोटे हिस्से के मालिक बन गए। ठीक उसी तरह जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक छोटे हिस्से के मालिक बन जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह तो राम की छोटी कंपनी का उदाहरण था, लेकिन बड़ी कंपनियों में क्या होता है? असल में सिद्धांत बिल्कुल वही है। फर्क सिर्फ इतना है कि बड़ी कंपनियों में शेयर्स की संख्या लाखों और करोड़ों में होती है। जब कोई व्यक्ति किसी बड़ी कंपनी का शेयर खरीदता है तो वह उस कंपनी में बहुत छोटे हिस्से का मालिक बन जाता है। यानी आपको पूरी कंपनी खरीदने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ उसका एक छोटा हिस्सा खरीद सकते हैं। और यही शेयर मार्केट का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कि शेयर आखिर होता क्या है। शेयर किसी कंपनी में ओनरशिप का एक छोटा हिस्सा होता है। जब किसी कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो वह अपने बिजनेस को छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकती है। इन हिस्सों को ही शेयर कहा जाता है, और जो व्यक्ति शेयर खरीदता है उसे शेयर होल्डर कहा जाता है। यानी अगली बार जब कोई कहे कि उसने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है, तो समझ जाइए कि उसने उस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीद लिया है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।